अरे गुनगुन, अब तो तेरी बेटी काफी बड़ी हो गई है, इसका नाम कहीं स्कूल में लिखवा दे। मेम साहब, आप बहुत अच्छी बातें करती हो, लेकिन एक काम वाली की बेटी कोई ऑफिसर नहीं बन सकती। इसे पढ़ लिख कर क्या करना है? एक बाई की बेटी तो बाई से ज्यादा कुछ नहीं बन सकती। एक चाटा लगाऊंगी मैं तुझे अगर फिर से ऐसी बातें की तो। क्या चाहती है तेरी बेटी दूसरों के घरों में बर्तन साफ करे? अरे पगली, इसे पढ़ा तभी तो ये बड़े होकर कुछ बन पाएगी। मेम साहब, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन स्कूल वाले खर्चात बहुत बताते हैं। मेरे पास इतने रुपये कहाँ हैं जो मैं उसे पढ़ा सकूं। तू पैसों की चिंता मत कर, मेरा एक जानकार है, वो स्कूल में पढ़ाता है। मैं उससे बोलकर तेरी बेटी की फीस कम करा दूंगी। मेम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे बारे में कितना सोचती है। गुनगुन चिड़िया अपनी बेटी को लेकर मैम साहब के साथ स्कूल के प्रिंसिपल से बात करती है। मिसेस खान जी, आप हमारे स्कूल में बैठो बैठो, बताओ कैसे आना हुआ। मैं इस बच्चे के एडमिशन के लिए आई हूँ और ये गुनगुन है, इसकी माँ मेरे घर में काम करती है बेचारी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम बच्चों को ही पढ़ाते हैं, एडमिशन कैसे नहीं करेंगे। दरअसल ये बहुत गरीब है, लेकिन इसकी बेटी बहुत होशियार है। ये आपके स्कूल में पढ़ेगी तो आपके स्कूल का नाम रोशन करेगी। तो आप ये कहना चाहती हो हम इस बच्चे को बिना फीस लिए ही पढ़ा दे? देखें, हमारे भी टीचर्स है, इनको सैलरी देनी पड़ती है, आपका ये काम नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं प्रिंसिपल साहिब जी, मैं आपके स्कूल में कोई काम कर लूंगी, लेकिन कृपया करके मेरी बच्ची को दाखिला दे दे, वो पढ़ना चाहती है। गुनगुन की ये बात सुनकर प्रिंसिपल खुश हो जाता है और वो गुड़िया का एडमिशन कर लेता है। फिर वो सब स्कूल के बाहर आते हैं। मेम साहब, अब मेरी गुड़िया पढ़ पाएगी। गुड़िया बेटी, मन लगाकर पढ़ाई करना, मम्मा बहुत मेहनती है। और गुनगुन, कल से तुम पहले स्कूल आओगी, फिर उसके बाद मेरे घर आ जाया करना। ऐसे बातें कर दोनों माँ बेटी अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन दोनों माँ बेटी जल्दी उठकर स्कूल पहुँच जाती है। गुड़िया, आज आपका स्कूल में पहला दिन है, कोई शरारत ना करना। ठीक है मम्मा, आज आपका भी पहला दिन है। फिर गुड़िया अपनी क्लास में चली जाती है। मम्मा चिड़िया अब अपनी बेटी की बातों पर हंस रही थी, वो साफ सफाई में लग जाती है। धीरे धीरे दिन बीतते गए, गुड़िया बहुत होशियार थी। ये देखकर बाकी के स्टूडेंट गुड़िया से जलने लगे थे और इसका सबके सामने मजाक बनाते। पता नहीं, जब से ये काम वाली की बेटी स्कूल में आई है तब से इसी की तारीफ करते हैं सब टीचर जी। हमें तो बस डांट डांट मिलती है। मैंने सुना है इसकी मम्मा इसी स्कूल में काम करती है। मैंने तो देखा भी है, वो सारे टॉयलेट साफ करती है। इसके टिफिन का कोई खाना मत खाना, टॉयलेट साफ करने वाली की बेटी। ये बात तो मुझे पता नहीं थी। अब देखो मैं कैसे इस गुड़िया की बच्ची को अच्छा सबक सिखाऊंगा। वो सब ऐसे बातें कर रहे थे, तभी घंटी बजती है। सभी बच्चे अपना अपना टिफिन खोलते हैं। तभी जग्गू कौवा बोलता है, छी छी, इस गुड़िया के डब्बे से कितनी बदबू आ रही है। जग्गू कौवे, आप झूठ क्यों बोलते हो? मेरे टिफिन से कोई गंदी बू नहीं आ रही, गंदे तो तुम्हारे दांत हैं, उनमें से ही आती है बदबू। दोस्तों, गुड़िया की मम्मा स्कूल के टॉयलेट साफ करती है और उन्हीं हाथों से खाना बनाती है, तो बदबू तो आएगी ना। छी छी, मुझे तो बहुत एलर्जी है गंदगी से। गुड़िया, तुम अपना बैग उठाओ और पीछे के सीट पर बैठो, मैं टॉयलेट साफ करने वाली बेटी के साथ नहीं बैठ सकता। जग्गू कौवा, जो बहुत शरारती बच्चा था, वो गुड़िया का बैग उठाकर पीछे फेंक देता है। गुड़िया रोने लगती है। उसे रोते देख सभी बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे, मगर गुड़िया कुछ नहीं कहती।
चाहे ये सब मेरा कितना भी मजाक बना ले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, नहीं किसी से मतलब। गुड़िया घर जाकर अपनी किताबें लेकर बैठ जाती है। वो पढ़ने लिखने में होशियार थी। अब हर दिन ही बच्चे गुड़िया को परेशान करते। अगर वो गलती से आगे वाले सीट पर बैठ जाती तो सारे बच्चे इसका बैग पीछे फेंक देते। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब गुड़िया ने 5वीं कक्षा पास कर ली थी और वो थोड़ा बड़ी भी हो चुकी थी। मेम साहब, आज गुड़िया ने 5वीं कक्षा पार की है, वो भी अच्छे नंबरों से। मैंने बोला था ना, तेरी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। तुम देख लेना, वो एक दिन बड़ी ऑफिसर भी जरूर बनेगी। बस कैसे भी करके उसकी पढ़ाई को बीच में मत रोकना। जी मेम साहब, मैं दिन रात एक कर दूंगी, मगर अपनी गुड़िया की पढ़ाई नहीं रोकूंगी। अब मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाती है। उसे चाहे बुखार हो, लेकिन वो काम से छुट्टी न करती। साल बीतते गए। अब गुड़िया 10वीं कक्षा में भी पास हो चुकी थी। शाबाश गुड़िया बेटी, शाबाश, आपने 10वीं कक्षा को फर्स्ट नंबर से पास किया है। मुझे पूरा यकीन है तुम 12वीं कक्षा में भी टॉप करोगी। जी मास्टर जी, मैं अपना पूरा ध्यान लगाकर पढ़ाई करूंगी और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। फिर खुशी खुशी गुड़िया घर आती है। वो अपनी मम्मा को देखकर चौंक जाती है। मम्मा, तुम्हें क्या हो गया? सुबह तो आप बिल्कुल ठीक थी, आपको ये चोट कैसे लगी? गुड़िया, छोड़ ये सब बेटा, तेरा रिजल्ट आने वाला था। जल्दी बताओ तुम्हारे नंबर कैसे आए हैं? हाँ मम्मा, मैं हर बार की तरह इस बार भी कक्षा में प्रथम आई हूँ। अब आप बताओ ये चोट कैसे लगी? गुड़िया बेटी, मैं रोड पर चल रही थी और तभी मुझे चक्कर आ गए। मैं वहीं गिर गई, बस तभी ये चोट आई है। ये तो होना ही था। आप अपना जरा भी ध्यान नहीं रखती, आराम तो बिल्कुल ही नहीं करती, बस काम 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 करती हो। हाँ चल, अब गुस्सा मत हो, खुशी का दिन है। जानबूझकर थोड़ी ना गिरी थी मैं, और ये तो मामूली सी चोट है। अब गुड़िया अपनी मम्मा की खूब देखभाल कर रही थी। एक दिन गुड़िया सोचती है, मम्मा कितना काम करती है, पहले स्कूल जाती है और फिर मेम साहब के घर। मैं भी तो स्कूल जाती हूँ, तो फिर स्कूल का काम मैं ही क्यों ना कर लूँ। मम्मा कितनी कमजोर भी तो हो चुकी है। ऐसा सोचकर गुड़िया प्रिंसिपल से अपने काम करने की बात करती है और घर जाकर अपनी मम्मा से झूठ बोल देती है। मम्मा, अब तुम कल से स्कूल नहीं जाओगी। प्रिंसिपल ने आपको आराम करने के लिए बोला है। इन्होंने नई काम वाली रख ली है। गुड़िया, ये क्या कहती हो? मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। कहीं तुम्हें स्कूल से निकाल दिया तो? नहीं नहीं, मैं अभी जाती हूँ और बात करती हूँ। अरे, वो मुझे स्कूल से नहीं निकालेंगे, आप चिंता मत करो, प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं। इस तरह से गुड़िया अपनी मम्मा को समझाते हुए रोक देती है और खुद सुबह जल्दी से स्कूल पहुंचकर पोछा लगाती है और इसके बाद टॉयलेट साफ करती है। फिर क्लास में जाती है। गुड़िया को काम करते देख सभी बच्चे हंसते हैं, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करती। ऐसे ही समय गुजरता गया और गुड़िया आगे बढ़ती रही। वो बहुत पढ़ाई करती है, एक दिन बड़ी ऑफिसर बन जाती है। मम्मा चिड़िया तो बहुत खुश थी। मम्मा, आज आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, देखो मैं ऑफिसर बन गई हूँ। अब आपको दूसरों के घरों में जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं। शाबाश मेरी गुड़िया बेटी, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। एक काम वाली की बेटी ऑफिसर बन गई, मैं बहुत खुश हूँ।